सोचिए, दिन में एक ऐसा जादुई पल होता है जिसमें हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत छिपी होती है। एक ऐसा वक्त जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे लिए उपलब्ध होती हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर सिर्फ 1 घंटा, जी हाँ, सिर्फ 1 घंटा किसी के पूरे दिन और शायद पूरी जिंदगी को बदल सकता है। चलिए आज इसी शक्तिशाली समय के पीछे छिपे रहस्यों को खोलते हैं। इस समय को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, यानी द क्रिएटर्स आवर या निर्माता का समय। ये वो पवित्र 96 मिनट होते हैं जो सूरज उगने से ठीक 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होते हैं। एक ऐसा वक्त जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। तो आज हम ब्रह्म मुहूर्त के दौरान होने वाले 6 चमत्कारों या रहस्यों को एक एक करके समझेंगे, पीनियल ग्रंथि की शक्ति से लेकर सुषुम्ना नाड़ी के जागरण तक। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रहस्य से, जो हमारे दिमाग के अंदर ही छिपा है। ये जुड़ा है एक छोटी लेकिन बहुत ही शक्तिशाली ग्रंथि से, जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। हमारे दिमाग में ना एक मटर के दाने जितनी छोटी सी ये ग्रंथि होती है, जो मेलाटोनिन नाम का एक बहुत ही कीमती केमिकल बनाती है। यही केमिकल हमें शांति, खुशी और गहरी एकाग्रता देता है। और सबसे कमाल की बात क्या है, इसका प्रोडक्शन ब्रह्म मुहूर्त में अपने पीक पर होता है और सुबह 7:30 बजे के बाद तो ये लगभग बंद ही हो जाता है। और मजे की बात ये है कि यहीं पर साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। जिसे विज्ञान पीनियल ग्लैंड कहता है, अध्यात्म की दुनिया में उसे ही आज्ञा चक्र या तीसरा नेत्र माना जाता है। और मेलाटोनिन को आध्यात्मिक भाषा में अमृत या देवताओं का नेक्टर कहा गया है। तो सवाल ये है कि इसे एक्टिवेट कैसे करें। बहुत आसान है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी भी ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और अपने आज्ञा चक्र पर यानी भौहों के बीच हल्के हल्के मालिश करें और फिर अपने लक्ष्यों को ऐसे सोचें जैसे वो सच हो चुके हैं। ये छोटी सी क्रिया हमारी एकाग्रता और इच्छा शक्ति को कई गुना बढ़ा सकती है। अब आते हैं दूसरे रहस्य पर, और ये पहले वाले से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है। ये है ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मिलने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी। संस्कृत में एक बहुत गहरी बात कही गई है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इसका मतलब है जो कुछ भी इस विशाल ब्रह्मांड में है वो सब हमारे इस शरीर के अंदर भी मौजूद है। एक तरह से पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर ही है। ब्रह्म मुहूर्त में ही ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे आसपास सबसे ज्यादा होती है। ये एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनाती है जो सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि प्रकृति के हर जीव को जगाती है। यही ऊर्जा हमारे शरीर को अंदर से रिचार्ज करती है, पुराने सेल्स को ठीक करती है, नए बनाती है। और जब इसकी कमी होती है तो हम कमजोर और बीमार महसूस करने लगते हैं। तो इस एनर्जी को अपने अंदर कैसे भरें? इसके लिए एक छोटी सी मेडिटेशन टेक्निक है। बस शांति से बैठें और अपना पूरा ध्यान सिर के सबसे ऊपरी हिस्से यानी सहस्रार चक्र पर ले जाएं। सोचें कि वहाँ एक दरवाजा खुल रहा है और सफेद दिव्य रोशनी अंदर आ रही है और पूरे शरीर को हील कर रही है। सिर्फ 5 मिनट का ये अभ्यास भी पूरे दिन के लिए काफी है। अब बात करते हैं तीसरे रहस्य की, जो हमें आयुर्वेद की दुनिया में ले जाता है और ये बताता है कि हमारा शरीर प्रकृति की घड़ी के साथ कैसे तालमेल बिठाता है। आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर 3 मुख्य एनर्जीज यानी दोषों से चलता है, वात, पित्त और कफ। आसान भाषा में कहें तो वात मूवमेंट से जुड़ा है, पित्त मेटाबॉलिज्म से और कफ शरीर की स्थिरता से। जब ये तीनों बैलेंस में होते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। अब देखिए, ये दोष पूरे दिन बदलते रहते हैं, लेकिन जो हमारे काम का समय है ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 2 से 6 के बीच, उस वक्त वात दोष का राज होता है। वात का गुण है गति, मूवमेंट। इसीलिए इस समय उठकर एक्टिव होना, जैसे एक्सरसाइज या पढ़ाई करना, वात दोष को बैलेंस करता है और पूरे दिन के लिए एक जबरदस्त एनर्जी देता है। हमारा चौथा रहस्य प्रकृति के 3 गुणों से जुड़ा है। चलिए देखते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कौन सा गुण सबसे ज्यादा होता है। जैसे 3 दोष होते हैं, वैसे ही प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। ब्रह्म मुहूर्त का समय पूरी तरह से सत्व गुण से भरा होता है, जो पवित्रता, ज्ञान और शांति का प्रतीक है। दिन चढ़ने पर रजस यानी एक्शन और एनर्जी का प्रभाव बढ़ता है और रात में तमस यानी आलस और जड़ता। तो जाहिर है अगर सत्व को बढ़ाना है तो ब्रह्म मुहूर्त से बेहतर टाइम हो ही नहीं सकता।
इस दौरान ध्यान करना, प्राणायाम करना, सात्विक खाना और पॉजिटिव सोचना, ये सब हमारे मन में स्थिरता और विचारों में क्लैरिटी लाते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि ये समय एडवांस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए इतना खास क्यों माना जाता है। जो लोग गहरी आध्यात्मिक साधना करते हैं उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे शक्तिशाली समय है। ऐसी मान्यता है कि इस समय जो डिवाइन एनर्जीज हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं और जो नेगेटिव या डिस्टर्ब करने वाली ताकतें हैं वो बिल्कुल शांत होती हैं। इससे उच्च चेतना से जुड़ना बहुत आसान हो जाता है। और अब हम आ गए हैं आखिरी और शायद सबसे गहरे रहस्य पर, हमारे अंदर की एक बहुत ही खास एनर्जी चैनल का जागना। योग में कहते हैं कि हमारे शरीर में कई एनर्जी चैनल्स हैं जिन्हें नाड़ी कहते हैं। इनमें 3 सबसे मुख्य हैं, इडा, पिंगला और इन दोनों के बीच में सुषुम्ना, जो कि सेंट्रल चैनल है। कमाल की बात यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुषुम्ना नाड़ी अपने आप एक्टिव हो जाती है। इसकी पहचान ये है कि सांस दोनों नथुनों से बराबर चलने लगती है। ये अवस्था गहरे ध्यान के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। तो संक्षेप में कहें तो ब्रह्म मुहूर्त वो चमत्कारी समय है जब हम अपनी पीनियल ग्रंथि को एक्टिवेट कर सकते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा को सोख सकते हैं, अपने वात दोष को बैलेंस कर सकते हैं, मन में सत्व गुण बढ़ा सकते हैं और आध्यात्मिक विकास के दरवाजे खोल सकते हैं। तो ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक मौका है, एक इन्विटेशन है कुछ नया करने का। तो सवाल ये नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है, असली सवाल तो ये है कि जब पूरी दुनिया सो रही हो और सूरज उगने में अभी देर हो, उस शांत और शक्तिशाली समय में कोई इंसान अपने लिए क्या कुछ नहीं बना सकता।